यूसुफ भाई परफ्यूमर। देखो, अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम में इनकी रील नहीं देखी या कभी सोचा है दुबई जाने का और यहाँ पर शॉपिंग ना करने का, मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा दुनिया में पीछे रह रहे हो, क्योंकि सबने इस ब्रांड के बारे में सुना है। यूसुफ भाई एक ऐसे बंदे हैं और एक ऐसी शॉप का नाम है जो नीश फ्रेग्रेंसेस या डिजाइनर फ्रेग्रेंसेस को अपने हिसाब से रीफॉर्मुलेट करके आप लोगों को एक बजट प्राइस में देते हैं, जो बेसिकली यूएई ब्रांड्स जिसके लिए जाने जाते हैं। मुझे याद है मैं 2023 में दुबई गया था और वहां से इनकी एक या दो फ्रेग्रेंसेस लेके आया था, क्योंकि उस टाइम पर मुझे लग रहा था कि 2000 to 2500 की फ्रेग्रेंस एक बार पहले टेस्ट करूंगा, उसके बाद मैं ज्यादा मंगवाऊंगा। तो आज की वीडियो में 6 फ्रेग्रेंसेस मंगवाई है फ्रॉम द हाउस ऑफ यूसुफ भाई एंड देखेंगे कि ये कैसा परफॉर्म करती है। अब आप लोग सोचोगे कि मैं ऑलरेडी ट्राई कर चुका हूं तो मैं सीधे सीधे रिव्यू भी नहीं दे रहा हूं। एक्चुअली में इनका अभी एक नया स्टोर खुला है हैदराबाद में, जहां से ये सारी मैंने ऑर्डर करी है और इंडिया में इनकी शिपिंग अब अवेलेबल हुई है। दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, ये मैंने खुद के पैसों से मंगवाई है एंड आई वांटेड टू गिव यू माय ऑनेस्ट ओपिनियन ऑन द ब्रांड। मुझे क्या लगता है कि क्या इंप्रूवमेंट्स हो सकती है इसमें, एंड एज अ कंटेंट क्रिएटर क्या आपको इससे सस्ती चीजों में जाना चाहिए या फिर आपको कुछ और प्रेफर करना चाहिए। 6 परफ्यूम्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे, वैल्यू फॉर मनी के बारे में बात करेंगे, शुड यू बाय इट और नॉट, एंड आर दीज वर्थ द हाइप। सो हेलो एवरीवन, इट्स मी लक्ष्य वंस अगेन, योर oldest men's fashion and lifestyle creator. So without wasting any time, let's get started. अब सबसे पहले बात करते हैं पैकेजिंग की। स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बॉक्स दिखाया है उसके अंदर ये 3 परफ्यूम्स एक बॉक्स में आए और मैंने ऐसे 2 बॉक्सेस मंगवाए हैं। पैकेजिंग टू बी ऑनेस्ट मुझे थोड़ी सी टैकी लगी, बहुत ज्यादा ये गोल्डन वाला जो एलिमेंट है और इसमें बहुत ज्यादा भरा भरा जो पैकेजिंग लग रही है, ये इतनी मुझे प्रिसाइज और अच्छी नहीं लगी है। और जैसे ही आप इसको खोलते हो इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है, जो कि एक ऐसा नोट ब्लैक कलर का। इसको आप ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें लिखा है कि प्लेस दिस परफ्यूम इन अ चिल्ड स्पॉट फॉर 5 days टू कंप्लीट इट्स मैंसरेशन जर्नी। और ये मैं एक्चुअली में कर चुका हूँ। इसको जब ये आया था 5 दिन तक मैंने यूज नहीं किया है, मैंने सूंघा नहीं कि कैसी फ्रेग्रेंस कौन सी है। सीधा सीधा आते ही जो पूरी पैकेजिंग थी फ्रिज में डाल के छोड़ दी, ताकि जो मेरा रिव्यू है उसमें कुछ भी ऊपर नीचे ना हो, जो एक्चुअली में चीजें हैं वो आप तक पहुंचे। दिस इज क्वाइट नाइस, एक ऐसा जेस्चर देना जरूरी है। वैसे तो मैंसरेट करने के लिए आप अपने एक डार्क रूम में भी रख सकते हो, जरूरत नहीं है आपको चिल्ड जगह पे रखने के लिए, लेकिन इनकी कुछ फॉर्मुलेशन में या कोई इंग्रेडिएंट में ऐसी चीज होगी जो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ा दे, तो मे बी इन लोगों ने वो रिकमेंड किया है। बात करते हैं 2023 की फ्रेग्रेंस की, जो मैं लेके आया था एक्चुअली में दुबई से, इनकी यूसुफ भाई की। तो इसकी पैकेजिंग कुछ ऐसी टाइप की आती है। देखो प्रॉपर वाइन बॉटल की आपको यहाँ पे शेप देखने को मिलती है, जैसे वाइन पोर करते हैं तो अंदर एक गैप आता है ताकि जो सर्वर्स हैं वो प्रॉपर्ली पोर कर पाए एंड यू कैन एक्चुअली फील द वाइन। और ऊपर कॉर्क देखने को मिलता है। ये फ्रेग्रेंस मोस्ट वांटेड का क्लोन है, हजारों का मोस्ट वांटेड आता है, और ये तो भाई थोड़ी सी ज्यादा स्वीटर नोट पे है, जो मुझे लगता है जो हजारों का मोस्ट वांटेड है उससे, बट ये इतनी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। और इसको ही देखकर आज की वीडियो की पूरी इंस्पिरेशन बनाई है, उसके हिसाब से ही इसको रखा है अपने दिमाग में। तो मुझे लगता है ये तो मेरे हर टेस्ट को पास करती है, लेकिन आज जो फ्रेग्रेंसेस मंगाई है जो मेड इन इंडिया है, उनको जरा टेस्ट किया है और थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट कहीं ना कहीं देखने को मिली है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो सबसे पहला परफ्यूम इनका रिव्यू करते हैं। मैंने सारे 100 ml मंगवाए थे, बिकॉज मुझे लगा कि यार ऑब्वियसली जो मैं पहले टाइप की लेगेसी देख चुका हूं वैसे कुछ देखने को मिलने वाला है, बट बी ऑनेस्ट ये आपको ऐसी बॉटल देखने को मिलती है। फ्रॉस्टेड ग्लास की बॉटल है, यूसुफ भाई ऊपर लिखा हुआ है। इन लोगों ने पैकेजिंग चेंज करी है, तो जो ऊपर कैप आता है ये प्लास्टिक का आता है पूरा, आपको कुछ अलग देखने को नहीं मिलता। और जो कॉक वाला स्टाइल था मुझे लगता है वो ज्यादा थोड़ा सा इंप्लीमेंटिंग था, थोड़ा सा अलग था, थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि कुछ उसमें एक्चुअली में डिफरेंट किया है, बट इसमें वो नई चीज दिखी मुझे। फर्स्ट फ्रेग्रेंस आती है ओम्ब्रे नोमाड, जो आपको पता होगा एलवी की एक फ्रेग्रेंस है, सबसे ज्यादा पॉपुलर और काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। उसका ये आ जाता है इनकी इंस्पिरेशन, काफी ज्यादा एनिमलिक एम्बरी ऊद इसमें आपको देखने को मिलता है। एक प्रॉपर वार्म फ्रेग्रेंस है फॉर योर विंटर नीड्स। 2018 में ये जो ओरिजिनल परफ्यूम था वो बना था और इसके ऊपर मेरी नजर बहुत टाइम से है, बट इट्स सुपर एक्सपेंसिव। मतलब अगर मैं इतने सारे परफ्यूम्स कलेक्ट करता हूँ और मुझे नहीं लगता कि एक ही परफ्यूम में इतना ज्यादा पैसा आपको देना चाहिए। आई थिंक अभी ये 80,000 का मिल रहा है, कहीं ना कहीं 80,000 से 1 लाख का आपको ये देखने को मिलेगा। बट इसकी इंस्पिरेशन की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं, ऊद इंसेंस इसमें भी आपको देखने को मिलता है। एक्चुअली जो स्मेल है जो ओम्ब्रे नोमाड की, वो मैंने अभी तक स्मेल नहीं करी है, बट आई कैन से वो इससे थोड़ा सा स्लाइटली बेटर ही होगा। लॉन्जेविटी की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो मुझे थोड़ी सी कम लगी, 4 to 6 आवर्स एवरेज है। कल भी मैंने अपनी स्किन पे लगाया था, मैं स्किन की बात कर रहा हूं बाय द वे, तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिल रहा है, जैसा कि इसके पहले वाला जो वेरिएंट था मोस्ट वांटेड वाला। अब देखो फ्रेग्रेंस टू फ्रेग्रेंस भी डिपेंड करता है, वो बात मानी जाती है, लेकिन जब एक फॉर्मुलेशन को आप ऑलरेडी देख चुके हो, आप उसको लगा चुके हो, एक्सपीरियंस कर चुके हो और आपके वो कपड़ों से ही ना जाए, उसके बाद एक ऐसी फ्रेग्रेंस है जो थोड़ी सी इंफीरियर हो, मे बी मुझे लगता है कहीं ना कहीं सोचने की बात है। ये पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस अगर आप इसकी तरफ जाते हो, ओम्ब्रे नोमाड, ये पोलराइजिंग है, अल्फा मेल्स के लिए है। अगर आप नहीं हो, एनिमलिक चीजें आपको नहीं पसंद आती या आपको ऐसी फ्रेग्रेंसेस नहीं पसंद जो थोड़ी सी रॉ हो, इसकी तरफ मत जाना बिल्कुल भी। आप इसको आप स्किप कर सकते हो, लेकिन बाकी काफी अच्छी फ्रेग्रेंसेस आपका वेट कर रही है। तो इन माय ओपिनियन यू कैन स्किप दिस वन, बट इफ यू वांट टू स्पेंड अ लिटिल मोर, बिन शेख और बिन अमीर, ये 2 फ्रेग्रेंस है अहमद अल मगरिबी की, दे आर मच बेटर।
उनकी जो लॉन्जेविटी है वो भी ज़्यादा है, ऑयल की कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है एंड मेरे हिसाब से इट्स परफेक्ट फॉर यू गाइस अगर आपको देखना है। ओम्ब्रे नोमाड का क्लोन नहीं है बट ऑन द सिमिलर लाइन्स ही समझ लो। नेक्स्ट फ्रेग्रेंस जो इनकी आती है दैट इज ऊद वुड फ्रॉम द हाउस ऑफ ऑब्वियसली यूसुफ भाई बट एन इंस्पिरेशन ऑफ द टॉम फोर्ड ओरिजिनल वन। एटमाइजर इनका अच्छा है बाय द वे, फुल पॉइंट्स फॉर दैट। स्पाइसी ऊदी और वुडी फ्रेग्रेंस आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे और मुझे लगता है कि इनके बैच में कुछ ना कुछ इनकंसिस्टेंसी है। अगर आप दुबई जाके कुछ खरीदोगे ना, मतलब अभी मैं दुबई नहीं गया हूँ, जब मैं गया था उससे अगर मैं ये वाला पर्टिकुलरली प्रोडक्ट को कंपेयर करूँ तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कुछ इनकंसिस्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, या तो ये यहीं से सोर्स कर रहे हैं इंग्रेडिएंट्स। इंडिया के इंग्रेडिएंट्स और दुबई के इंग्रेडिएंट्स में जमीन आसमान का फर्क है। वहाँ पर बिल्कुल पोटेंट काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड वो सोर्स करते हैं, खुद के भी बनाते हैं। ऊद तो बेसिकली आप समझ लो कि इंडिया से ही ज्यादातर जाता है हमारा जो इंडियन ऊद होता है, और मुझे लगता है कि उसका यूज यहाँ पे किया गया है इसको लोकलाइज करने के लिए। बाय द वे भाई पैसों में कुछ यहाँ पर कम नहीं किया है, ऐसा मत समझना कि पैसे बहुत ज्यादा कम किए। मुझे प्रॉपर पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, आई एम जस्ट रिव्यूइंग कि मुझे कैसा लग रहा है अभी जो एक्सपीरियंस है एज अ पर्सन, एज अ रिव्यूअर आप बोल सकते हो, या मे बी ये मेरा खुद का ओपिनियन है। अगर आपको वुडी स्पाइसी ऊदी काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस पसंद है, टॉम फोर्ड की ये फ्रेग्रेंस काफी अच्छी है। 2007 की ये फ्रेग्रेंस है, बहुत ज्यादा पुरानी टॉम फोर्ड की, और उसकी बॉटल कहीं ना कहीं ऐसे ही दिखती है अगर आपने ध्यान से देखी हो 100 ml की। बस इसको पूरा ब्लैक कर दो, टॉम फोर्ड बन जाएगी। टॉम फोर्ड जो डिजाइनर है उसके प्राइवेट ब्लेंड कलेक्शन जो खुद की वो पर्सनल बनाते हैं अपने लिए, उसकी कलेक्शन की एक काफी बढ़िया फ्रेग्रेंस है। अगर मैं आपको भाई डीपली बताऊं, उनकी खुद की एक सेंट लैब जहां पर वो ओजी परफ्यूम्स को प्रोड्यूस करते हैं। मेन स्ट्रीम में जो आप परफ्यूम्स देखते हो जो आपको पसंद आ रहे हैं, जैसे कि सिट्रस नोट के, क्रीड अवेंटस टाइप के, उनसे बिल्कुल अलग और ओजी टाइप ऑफ चीजें बनाते हैं, और ऊदवुड उसी एक प्राइवेट कलेक्शन का पार्ट है। इसमें आपको ऊद, रोजवुड, कार्डमम देखने को मिलता है। अगेन अनदर विंटर फ्रेग्रेंस, समर में आप इसको लगाने की गलती मत करना भाई, आपको भी और आसपास के लोगों को भी बहुत ज्यादा सरदर्द हो जाएगा। बट मेरे हिसाब से इसमें काफी कामिंग वाइब है। जैसे हम पूजा में जाते हैं कभी और हमें वैसी टाइप की फ्रेग्रेंस आती है, वो वाली वाइब आती है, वो आपको कहीं ना कहीं इसमें देखने को मिलने वाली है। मेरी रिकमेंडेशन के हिसाब से यू कैन गो फॉर दिस वन। ये फ्रेग्रेंस जो मेरे हाथ में है वो है नेक्स्ट, और इसका नाम है इंटरल्यूड 53 यूसुफ भाई की, जो अमुआज का एक फ्रेग्रेंस आती है। बहुत ज्यादा इंसेंसी डार्क फ्रेग्रेंस है ये। एटमाइजर से तो मुझे कोई शिकायत ही नहीं, देखो प्रेशराइज्ड एटमाइजर आपको देखने को मिलता है, तो काफी सही है, बट आई कैन नॉट फील द फ्रेग्रेंस अभी। ओह आई कैन नाउ। एक काफी ज्यादा इंसेंसी डार्क स्मोकी काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस है। इंटरल्यूड 53 का सिंपल सा मतलब है कि इसमें 53% डोजेज यूज हुई है उनके जो ऑयल्स हैं, जो परफ्यूम है उस ऑयल की। अब जो अमुआज का आता है ना, वो 6 महीने के लिए अपने पास रखते हैं, उसको ना प्रॉपर एज करते हैं, जिसको मैंसरेशन बोलते हैं, क्योंकि परफ्यूम्स और फ्रेग्रेंसेस में तभी डेप्थ आती है, अब उसके जो नोट्स है खुल के अलग अलग देखने को मिलते हैं, तभी इसका मजा है भाई। ये फ्रेग्रेंस मैं कहूंगा पोलराइजिंग के भी एक ऊपर वाले स्टेप पे आती है। अगर आपको ये पसंद आई तो आई, और अगर नहीं आई तो यू विल हेट दिस। इसमें ऑरिगेनो के कुछ नोट्स हैं, एम्बर, स्पाइसी और स्मोकी इतना ज्यादा है कि अगर आप इसको एक बार स्प्रे कर दोगे और अपने कपड़ों पे बाय चांस स्प्रे कर दिया, आपको कोई बंदा नहीं पसंद, उससे भाई जाके गले मिल लेना, आपका पूरा पर्पस सॉल्व हो जाएगा इसको लेकर। नॉट फॉर द वीक हार्ट्स आई वुड से। अगर आपको परफ्यूम की नॉलेज है, आप बहुत टाइम से स्मेल कर रहे हो, आपकी नोज ऐसे डेवलप हो चुकी है उन 3 फ्रेग्रेंसेस है, जो कि भाई पाइनएप्पल, सिट्रस और ब्लू फ्रेग्रेंसेस से थोड़ी सी हटके सूंघ सकती है, तभी आप इसकी तरफ जाना। मुझे पर्सनली ये ओके ओके लगती है, ना पसंद आती है, ना मुझे ना ये बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। बट टू बी ऑनेस्ट, अगर आप एक इंसेंसी वाइब में जाना चाहते हो, थोड़ी सी ऐसे अगरबत्ती की जो स्मेल आती है, प्रॉपर प्योर अगरबत्ती जो एकदम नाक जलाती है, वैसी वाली इसमें जो नोट्स हैं वो देखने को मिलते हैं। यूनिक है, वर्दी है या नहीं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सुपरमसी का अगर आपको ट्राई करना है तो सुपरमसी का इंसेंस आता है, जो आफ्रान का वो है अपना सब ब्रांड, जिसमें नॉट ओनली इंटेंस, नुआर, अलग अलग ब्रांड्स है उसके। आई थिंक सुपरमसी इन ऊद भी है, तो अगर आपको वो ट्राई करना है कि आप एक ब्रांड में देखना चाहते हो, तब आप वो भी देख सकते हो। बट मेरे हिसाब से ये भी एक ओके ऑप्शन है, खरीदना नहीं खरीदना आपके ऊपर है। मैं इनकी वेबसाइट का लिंक सिर्फ यूसुफभाई.in डाल दोगे तो आ जाएगा, वैसे नीचे भी मैं इनको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगेन दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड पोस्ट, क्योंकि वहां पर मुझे लगता है कि जैसे स्पॉन्सर आता और मैं इसका रिव्यू करता तो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होती चीजें, मुझे एक रटी हुई चीज बोलनी पड़ती है आप लोगों के सामने, जो मैं नहीं चाहता था। मैंने इसलिए अपने पैसों से ही इसको मंगा के आपको दिखा दिया। नेक्स्ट आती है ये वाली बॉटल, और ये बॉटल अलग है भाई दिखने में, क्योंकि मुझे लगता है कि ये फ्रेग्रेंसेस के हिसाब से जो उनके कलर्स आते हैं उसके हिसाब से अलग अलग बॉटल्स में इनको स्टोर करते हैं, ताकि जो उसके जो डेप्थ है वो खराब ना हो, और इनको जब वो स्टोर करें तो जल्दी फ्रेग्रेंस उड़े ना, परफॉर्मेंस में कुछ ऊपर नीचे ना आए। ऑल्दो आपको इनके रिव्यूज और रेडिट पे काफी ज्यादा देखने को मिल जाएगा, जितने भी लोगों ने डाला हुआ है, कि इनकंसिस्टेंसी इन बैचेस है। आप अगर एक फ्रेग्रेंस
सेम ले रहे हो और दूसरा बंदा कोई और फ्रेग्रेंस ले रहा है तो लॉन्जेविटी पे थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है। जब मैं स्टोर पे गया था ना, मुझे याद है बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। मुझे एक फ्रेग्रेंस चाहिए थी, लेकिन उसको लेने के लिए मुझे कम से कम 1 घंटा लाइन में लगे रहना पड़ा था। मैं दोस्तों के साथ गया था तो मेरा टाइम पास हो गया था। आसपास और भी दुकानें हैं जो आपको दिख जाएंगी, वो भी आपको परफ्यूम्स करती हैं ऑफर। बट मुझे लगता है कि जो खुद अपने ब्रांड में बना रहा है और जिसका सबसे ज्यादा पॉपुलर हो पाया है वो ही यूसुफ भाई है। कहीं ना कहीं हाँ ओके है, ये नहीं बोलूंगा कि हाँ भाई इतने बजट में आपको और अच्छी चीज नहीं देखने को मिलती है, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं क्लोज है। जितनी हाइप बना रखी है उतनी मुझे लगता है नहीं है कि देनी चाहिए वैसे तो, क्योंकि आपको इतने बड़े ब्रांड जो यूएई के हैं, आफ्नान, लताफा, रसासी, वो ऐसी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसी पैकेजिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। इन सब की पैकेजिंग सेम है, बस कलर अलग है। तो आपको देख के प्रेजेंटेशन में मन कर जाता है कि हम खरीद लें। एनीवे लेट्स टेस्ट द इंपीरियल वैली। ये गिजा करके एक ब्रांड आता है, उसका एक क्लोन है। लेट्स सी ये कैसा परफॉर्म करेगा। एटमाइजर अगेन रियली गुड। ओह दिस इज गुड। काफी इसमें रॉयल, ऊदी, एरोमेटिक एंड सिट्रस काइंड ऑफ वाइब है। ये एक मास प्लीजिंग फ्रेग्रेंस। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आप चाहते हो कि यार वही फ्रेश वाले डीएनए में हम जाए, मुझे सिर्फ यही पसंद आता है, मुझे और कुछ ट्राई भी नहीं करना, यू कैन गो फॉर दिस वन। एंड एट द सेम टाइम इसकी लॉन्जेविटी आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलने वाली। जैसे जैसे आप फ्रेश फ्रेग्रेंसेस में आते हो या ब्लू फ्रेग्रेंसेस में आते हो, लॉन्जेविटी अपने आप डाउन हो जाती है। 2 से 3 घंटे भी अगर ये चल जाए ना आपकी स्किन के ऊपर, भाई समझ लेना कि अच्छा परफॉर्मेंस है। खास करके ऐसे वेदर में जो हमारा दिल्ली का होता है, जब गर्मियां आती है, विंटर्स में तो अच्छा परफॉर्म कर जाएगा, मे बी 4 घंटे तक ऑन योर स्किन। बट ये एक समर फ्रेग्रेंस है प्रॉपर, तो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ 2 से 3 घंटे इनफ है। डे डेट पर अगर आप जा रहे हो, कोई इवेंट है जहां पर आप दिन में जाना चाह रहे हो, उसके लिए काफी बढ़िया है। कॉम्प्लीमेंट्स काफी अच्छे आपको मिलेंगे। मास अपीलिंग है एंड सबको पसंद आएगी। कोई ये नहीं बोलेगा कि यार मुझे जो तुमने लगाया ना उससे थोड़ा सा सरदर्द हो रहा है या मुझे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगी है वो, तो अगली बार से मत लगाना, अगली बार से आप इन्वाइटेड नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। दिस इज समथिंग दैट यू शुड गो फॉर। ये भी मेरे रिकमेंडेशन में टिक पे है। टॉम फोर्ड की एक और फ्रेग्रेंस आती है, टोबैको वनील, और उसका इन्होंने यहाँ पे निकाला है यूसुफ भाई का टोबैको वनीला। ओहो क्या ओरिजिनलिटी है। अगर आपको वनीला फ्रेग्रेंसेस पसंद है विद टोबैको मिक्स्ड और थोड़ी सी स्वीट हो कहीं ना कहीं, ये फ्रेग्रेंस आपको अच्छी लग सकती है। थोड़ा सा और स्प्रे कर लेते हैं। कल मैंने ये लगाई थी अपने हाथों पर, इसको टेस्ट किया था घर जाते हुए। मुझे काफी देर तक प्रोजेक्ट हुई, काफी देर तक मुझे आ रही थी, जबकि मेरे को ऑल फैक्ट्री फटीग भी हो गया था। मुझे लग रहा था कि यार मैं बहुत ज्यादा सूंघ चुका हूँ फ्रेग्रेंसेस, तो मुझे कॉफी सूंघनी चाहिए, बट फिर भी थोड़ी थोड़ी स्वीट स्वीट सी फ्रेग्रेंस आ रही। इसमें आपको काफी स्पाइसी नोट्स देखने को मिलते हैं, जैसे जैसे इसका नोट्स फेड अवे होते हैं। एंड टोंका बीन भी है इसके अंदर, वनीला, टोंका बीन और टोबैको। ये फ्रेग्रेंसेस ऐसी हैं जो प्रॉपर एक, अगर आप सर्टेन एज तक जा चुके हो, जैसे कि 25 अगर आपने क्रॉस कर ली है, आपको ऐसी फ्रेग्रेंसेस ट्राई करनी चाहिए। आपकी पर्सनालिटी के साथ वो मैच करेगी। व्हेन यू विल एंटर अ रूम, आपकी फ्रेग्रेंस सबसे पहले आंसरेबल होगी बाकी लोगों के साथ, तो आपको वो वाइब सेट करके चलना है। अगर आपको वो चीज पसंद आती है, एंड इफ यू कैन एक्चुअली गो फॉर अ फ्रेग्रेंस जो कि 3 से 4 हजार की होगी 100 ml, तब आप इसकी तरफ जा सकते हो। मेरे हिसाब से इट्स अ गो टू फ्रेग्रेंस। यूसुफ भाई की अच्छी है। मुझे लगता नहीं कोई टोबैको वनील का कोई बना रहा है क्लोन। आई थिंक मेसन एल्हम्ब्रा बना रहा होगा, बट मैंने अभी तक वो ट्राई नहीं किया। एंड उनके इंग्रेडिएंट्स इनसे तो भाई इंफीरियर ही समझो आप। वो 1200-1300 की फ्रेग्रेंस है, बट कहीं ना कहीं जिसका जो बजट है वो वैसे उसको एक्सपीरियंस कर सकता है। किसी ने किसी को नहीं रोका है भाई। अ गुड वन फ्रॉम माय साइड, रिकमेंडेड। नेक्स्ट फ्रेग्रेंस ऐसी है जिसका क्लोन ढूंढना, अब तो खैर काफी सारे आ चुके हैं, लेकिन काफी ज्यादा मुश्किल था एक टाइम तक। मुझे मिल ही नहीं रहा था कि कोई आसपास भी आ पाए क्लोन, एंड दैट इज द एलवी इमेजिनेशन। ये यूसुफ भाई के इमेजिनेशन को कंपेयर करते हैं वहां पे। ये मैंने सूंघा हुआ है, इसका मैंने मेरे पास डीकैंट था, वो मैंने जो 3-4 ml के आते हैं वो मंगाए थे बहुत पहले। और भाई क्या फ्रेग्रेंस है वो। मतलब अगर फ्रेश स्पाइसी फ्रेग्रेंस बहुत टाइम से देख रहे हो और डियोर स्वाद से बोर हो चुके हो, क्लब में जा रहे हो, हर बंदे ने वही पहना हुआ है, ये एक ऐसी डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस है जो पक्का वो कॉम्प्लीमेंट दिलाएगी। इसके अंदर आपको बर्गामोट, ऑरेंज, नेरोली और कार्डमम और सिनेमन देखने को मिलता है। जो स्पाइसीनेस की मैं बात कर रहा हूँ वो भी कहीं ना कहीं इन्हीं इंग्रेडिएंट की वजह से आती है, जिसकी वजह से एक अलग ही टर्न लेती है ये फ्रेग्रेंस। अगर आपने एलवी इमेजिनेशन सूंघा तो आपको ये पक्का पसंद आने वाला है। लेट मी स्प्रे इट फॉर यू गाइस एंड गिव यू अ लाइव डेमो। सो गुड। बिल्कुल ऐसे तीखे पानी में आपने मिर्ची को रख दिया हो कुछ टाइम के लिए, और उस पानी की भी जो फ्रेग्रेंस है ना वो बिल्कुल वाटरी काइंड ऑफ हो, ब्लू काइंड ऑफ हो, वैसी काइंड ऑफ ये फ्रेग्रेंस है। थोड़ा स्पाइसी नोट इसमें हल्के से ज्यादा है एज कंपेयर टू द ओरिजिनल वन। मुझे लगता है दिस इज अ रियली परफेक्ट फ्रेग्रेंस फॉर योर समर डेट्स। एक ऑब्वियसली मास अपीलिंग डीएनए है ये वाला, और ज्यादा ऑप्शंस आपको इसके देखने को नहीं मिलेंगे। जैसा कि मैंने कहा, प्राइवेट लाइन जैसे टॉम फोर्ड की, एलवी भी ऐसे टाइप के फ्रेग्रेंसेस बनाता है जो आम नोज को पसंद ही नहीं आ सकता। अब ये समझो ना यार, जो अमीर है, दुबई के शेख है, एमिरातीज है, उन लोगों ने सब कुछ देख लिया दुनिया में। उन्होंने सस्ती फ्रेग्रेंस देख ली, महंगी से महंगी फ्रेग्रेंस देख ली। अब ब्रांड्स करे भी तो करे क्या, उनको इंप्रेस करने के लिए, क्योंकि मेन जो उनकी सेल्स है वहीं से तो आती है। ऐसी चीज को अलग करने के लिए नोट से बिल्कुल अलग डालना, ये उनका काम बन जाता है। और ये हम जैसे लोगों को जो नॉर्मली सिर्फ 3-4 फ्रेग्रेंसेस सूंघते हैं, ये फेमस भी वहीं से होके आती है। और इंडिया में आते आते इतनी हाइप बन जाती है कि भाई अब ये लॉन्च हुआ, वो लॉन्च हुआ है। मुझे लगता है आपको अपनी नोज को डेवलप करना जरूरी है परफ्यूम्स को समझने से पहले। मेरी भी टू बी ऑनेस्ट इतनी ज्यादा अभी तक नहीं हुई है कि मैं भाई सुनते ही बता दूं कौन से नोट्स है सूंघते ही। बट अब मुझे ये पता है कि इसमें क्या डिफरेंस
फ्रेग्रेंस है, कौन से बंदे पे किस टाइप ऑफ फ्रेग्रेंस जा सकती है, रेकमेंड मैं अच्छे से कर सकता हूँ। एंड ऑब्वियसली हमने बेला वीटा के ऊपर भी एक वीडियो बनाई है और हमने फेक परफ्यूम्स के ऊपर भी वीडियो बनाई है, जहां पर हमने प्रॉपर्ली इन सब के बारे में डिटेल में बताया। यू कैन गो वॉच इट फ्रॉम द आई बटन अबव। तो ये थी आज की वीडियो एंड मेरा ओवरऑल रिव्यू अबाउट द यूसुफ भाई परफ्यूम्स। मेरे हिसाब से दीज आर गुड। अगर आप 50 ml से ट्राई करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से पहले आप वहां पे पैसा इन्वेस्ट करना, फिर आप आगे बढ़ना और दूसरी फ्रेग्रेंसेस को ट्राई करना। 3500 तक का एक ऐसा बजट है जिसमें आपको और भी ब्रांड्स देखने को मिल सकते हैं। इफ यू वांट टू गो फॉर देम एंड आप चाहते हो कि हाइप वाली फ्रेग्रेंस चाहिए, वो भी एक अच्छा ऑप्शन। हाइप बुरी नहीं होती, हमेशा अच्छी भी होती है। जैसे कि आफ्नान ने 9 PM निकाला है, जेपीजी का लमेर एलिक्सर जो निकाला है वो भी काफी उन्होंने बढ़िया निकाला है। मैंने खुद भी खरीदा है, उसका रिव्यू मैं जल्दी ले आऊंगा अगर आपको चाहिए तो। बट ऐसे ब्रांड्स को ट्राई करना जरूरी होता है अगर वो चल रहे हैं। पैकेजिंग से आई एम नॉट इम्प्रेस्ड। लॉन्जेविटी भी मुझे बहुत ज्यादा खास नहीं लगी, ठीक है एज कम्पेयर टू द यूएई ब्रांड्स एट पारी। प्राइसिंग थोड़ी सी मुझे लगता है इंडिया के हिसाब से थोड़ी सी कम करनी चाहिए। अगर आपने इंग्रेडिएंट्स में कुछ चेंज किया है, आई एम नॉट श्योर करा या नहीं करा, मुझे फर्क लगा टू बी ऑनेस्ट। बाकी आप लोगों का क्या कहना है? आप लोग इनके स्टोर पे गए हो, आपने ट्राई एंड टेस्ट की है इनकी फ्रेग्रेंस, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना आप लोगों के पर्सनल ओपिनियंस क्या है। मुझे जो लगा मैंने तो इस वीडियो में बता दिया है, और आप लोग और कौन सी वीडियो देखना चाहते हो कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल द नेक्स्ट टाइम, स्टे सेक्सी, स्टे स्टाइलिश, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।